वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, वैभव ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो स्प्लिट के बाद कंटिन्यूसली हमें गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ, काफ़ी सारे मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि सर इसको कवर करें, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि इसके ऊपर मैं आपको ए टू जेड एनालिसिस करके बताऊंगा ये कंपनी कैसी है, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या इधर पे पैनिक करने की आवश्यकता है, एमओएस का लेवल कहाँ पे है और साथ ही साथ हमें इधर पे क्या वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ऑल टाइम हाई से काफ़ी स्टॉक गिर चुका है, 25-30% के आसपास स्टॉक में करेक्शन हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपना अनबायस्ड रिव्यू करूंगा, ओपिनियन दूंगा और साथ ही साथ जो रणनीति होगी वो भी बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके पास होगा तो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो क्या वैल्यू बाइंग हो सकती है, तो सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जहां पे एफएल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों एक नहीं 3 अपडेट है, इसको चेक करना ना भूले। और एक स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट जल्दी ही देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में काफ़ी डेवलपमेंट है तो इनके बिजनेस में भी इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इसको चेक करना ना भूले। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं इनके प्राइस से। बिकॉज प्राइस फंडामेंटल तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस ये दिखलाता है कि मार्केट में अभी के टाइम में सेंटिमेंट क्या देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले बहुत लोगों ने 800 के भाव पे, 850 के भाव पे एंट्री की थी। अभी के भाव की बात की जाए तो 717 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी के बीच में अगर आप देखें तो 6 महीना से इसने कोई पैसे बना के नहीं दिए और बहुत ज़्यादा इधर पे पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और 6 महीने में गाइस अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, मतलब आप देखें तो नेगेटिव चार्ट पैटर्न। लेकिन इससे पहले इसमें काफ़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी थी। इस बात की जाए इसके ऑल टाइम अगर आप चार्ट देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलेंगे। और इधर पे जो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी रॉकेट बना था, इसके पहले बहुत सारे रीजंस भी थे। इनके जो फाइनेंशियल्स नंबर थे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और सरप्राइजिंगली बात की जाए दोस्तों, इनके जो फंडामेंटल्स थे वो काफ़ी हमें अच्छे देखने को मिले। कोविड के टाइम में भी इन्होंने अपने सेल्स को और प्रॉफिट को कंटिन्यू किया। बहुत ही लो डेट वाली कंपनी है, एफआईएस और डीएस का भी स्टेक है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी कंपनी अपने बेस वैल्यू से उधर पे 3-4 गुना हो जाएगी, तेज उसमें करेक्शन होता है। सेम दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे थे जहाँ पे 38-38% का फिबोनाची पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे कोई मेरे सपोर्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है। अब कोई भी कंपनी भागती है तो उसमें एक न्यूज़ होती है। तो यस, इनके नंबर्स अच्छे थे, लेकिन साथ ही साथ इसमें गाइस 7 मई को एक स्प्लिट की भी न्यूज़ थी जहाँ पे एक शेयर बन जाएंगे 5, और जिसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को भी मिल चुकी थी। सबसे पहले हमें प्राइस से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें देखना बनता है कि इनके फाइनेंशियल रेशियो कैसे हैं, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी की बात की जाए तो यस दोस्तों, जो फीमेल की ज्वेलरी हो गए, बोल्ड एसेसरीज हो गए, ब्यूटीफुल एसेसरीज हो गए, उसमें काम करती है। जितने भी तरह के अच्छे खासे ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बैंगल्स की बात की जाए, रिंग्स की बात की जाए, गले का चेन की बात की जाए, तो उन सब में भी काम देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये ज्वेलरी में भी काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, और इंडिया को छोड़ के इंडिया से भी बड़े मार्केट में इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि ये एक जयपुर बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जिसका जो गठन है 1999 के आसपास हुआ था, और जो वैभव जेम के नाम से हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में बिजनेस बात की जाए दोस्तों प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन किया, जिसकी वजह से अभी के टाइम में कंपनी वैभव ग्लोबल के नाम से जानी जाती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इनकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया के बाहर इनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो लोग घूमना बंद नहीं करेंगे, कपड़े पहनना बंद नहीं करेंगे। ज्वेलरी एक बहुत ही प्रीसियस एलिमेंट आती है जिसमें जो फीमेल्स है हमेशा खरीदारी करते रहेंगे। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो फैशन ज्वेलरी की बात की जाए, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की बात की जाए तो इनके यूएसए में, यूके में, और अभी के टाइम की बात की जाए जर्मनी में भी इनके बिजनेस सेटअप हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इनके जो बिजनेस का जो रेवेन्यू आता है वो टीवी शॉपिंग चैनल से आता है। को पता है कि नापतोल या फिर बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोई भी प्रेशर कुकर की बात की जाए, कोई भी आयरन की बात की जाए, कोई भी चीज़ की बात की जाए तो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है। और उसमें आपको डिस्काउंट ऑफर के अवेलेबल से कि चलो भाई 10 लकी विनर्स को इस सस्ता डिस्काउंट मिलेगा, तो उस तरह का एडवर्टाइजमेंट करके ये टीवी चैनल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बस आई होप कि मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो प्रेजेंस है यूएसए में है, यूके में है, और अभी की बात की जाए तो जर्मनी में भी ये अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। और इनका जो रेवेन्यू आता है टीवी एड से वो 66% के आसपास हमें देखने को मिलता है, और जो रेस्ट 34% के आसपास है ये इनके ऐप से आता है। और साथ ही साथ जितने भी तरह के सोशल मीडिया हैं उन सब से भी गाइस इनके रेवेन्यू आते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़ चुकी है। तो कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, या फिर कहीं पे भी उसका पॉपअप मैसेज आता है। जब तक आप बाइंग नहीं करेंगे तब तक वो मैसेज आपको दिखाता रहता है। तो जी हाँ, उसकी डिपेंडेंसी है 34% के आसपास है। लेकिन इनका जो रेवेन्यू आता है
वो टीवी के जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से आता है, जिनका नाम आप देख सकते हैं कि इधर पे क्या नाम है दोस्तों, द ज्वेलरी चैनल TJC। और बात की जाए यूके की तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें नाम देखने को मिल जाती है। आई होप मैंने आपको बता दिया कि वैभव ग्लोबल की जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आती है। मैंने क्या बताया कि अभी तक की बात की जाए तो USA और यूके बहुत बड़ा मार्केट है, और ये जो भी कंपनी है मतलब कंट्री है अपने आप में डेवलप कंट्री है, और इधर पे अगर कोई भी इंडियन कंपनी अपने प्रेजेंस को बनाती है तो अपने आप में ही शानदार बात होती है। लेकिन अभी की बात की जाए, ये जर्मनी में भी अपने पाँव को पसार रहे हैं, उधर पे भी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो प्रेजेंस है ये फैशन ज्वेलरी में है, लाइफ फेशियल प्रोडक्ट्स में है, मैन्युफैक्चरर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में है, और ई रिटेलर में भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इनके पास डिफरेंट वैराइटीज़ है, और इनके पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो काफ़ी अब दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए तो जयपुर बेस्ड दिखाई पड़ जाती है। बस ये हमने कंपनी के बारे में जाना कि असल में कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, और मैं आपको बता दिया कि बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा अगर आप शेयर को होल्ड करते हैं कि असल में इनके रेवेन्यू कहाँ से आते हैं और कितना परसेंटेज आते हैं। आई होप मैंने बता दिया। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अपने बॉटम से इस कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, स्प्लिट के पहले यही स्टॉक 204 से 5 शेयर भी गया था। उसके पहले ही मैंने इसका रिव्यू किया था। लेकिन अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो जी हाँ, एक लेवल का तोड़ना इसके लिए घातक हो सकता है। तो क्या तरह वैल्यू बाइंग करनी है फिर नहीं मैं बताऊंगा। लेकिन आप स्टॉक का पी देखें तो 37% के आसपास है, जो कि बहुत ही हाई नहीं है, रीजनेबल है। मिड कैप कैटेगरी से अगर आप देखें तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। लेकिन जो इस पर मेरी नज़र होती है वो होते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अपने आप में ही शानदार है, 30% के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। मैं 15 से 20 को अच्छा मानता हूँ, मिड कैप कैटेगरी से 20 से 25। लेकिन इनका जो ROE है ये 31% के आसपास है। कंपनी के ROC की बात की जाए 35% के आसपास दिखाई पड़ती है। मतलब कंपनी के फंडामेंटल जो रेशियो हैं वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। सो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आपने हमेशा से एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं सेल्स पे, प्रॉफिट पे, EPS पे, उनके ROE पे और उनके बिजनेस स्टैंडर्ड पे बहुत ही फोकस करता हूँ, उनके बैकग्राउंड पे बहुत ही फोकस करता हूँ। कंपनी के सेल्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे सरप्राइजिंगली बात इधर पे ये है, कोविड के दौरान भी गैस इनके सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं बोलूँगा कि काबिल तारीफ़ है। कंपनी के अगर आप प्रॉफिट देखें तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 4 साल पहले 112 करोड़ के आसपास था। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 272 करोड़ हो चुका है। मतलब इनके EPS बढ़ रहे हैं, इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि EPS की बात की जाए तो कंपनी का जो EPS था पहले 3.97 के आसपास था। अभी की बात की जाए तो गैस 4 सालों में ही इनके EPS काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देख लेते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो ठीक है या फिर नहीं है। 15 से 20%, 15 से 20% जो CAGR होता है, अगर उस रफ्तार से कंपनी बढ़ती है तो अपने आप में ही ठीक ठाक होती है। लेकिन कंपनी का अगर आप देखें जो मतलब सेल्स ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 15 से 20% के आसपास ही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो भी हमें एक ठीक ठाक देखने को मिलती है, 30% के ऊपर दिखाई पड़ती है। लेकिन कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें हर साल अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, आपने अगर टॉप पे लिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अभी तक जो हमने एनालिसिस की है वो काफ़ी अच्छी है। ROE की बात की जाए तो ऐसे ये भी कंसिस्टेंट ROE है, 25% के ऊपर दिखाई पड़ जाती है। इतना बनता है कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। 900 करोड़ के आसपास, 11,000-12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 900 करोड़ के आसपास रिजर्व, जो अपने आप में ही अच्छी बात होती है। लेकिन कंपनी के जो बोरोइंग्स है ये पहले से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बट फिर भी दोस्तों इनके बोरोइंग्स उतना नहीं बढ़े हैं। और आप डेट इक्विटी की बात की जाए तो कुछ 0.2% के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही एडजस्टेबल दिखाई पड़ जाता है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी बड़ा कर्जा दिखाई नहीं पड़ता। एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, और उसके बाद हमें चार्ट पे कंडीशन क्या दिखाई पड़ रही है। बात की जाए प्रमोटर्स की तो गैस प्रमोटर के पास काफ़ी हेल्दी स्टेक है, 58% के आसपास प्रमोटर्स को ओन करते हैं। FIS की बात की जाए तो उनका भी स्टेक जो है 11% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। DIS की बात की जाए तो उनका स्टेक पहले से थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिला है, 18% के आसपास, फिर भी गाइस DIS का स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए तो 11% का स्टेक है। मतलब अगर आप FIS, DIS और पब्लिक को मिला दें तो दोस्तों इधर पे एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर काफ़ी है और वीक हैंड में शेयर बहुत ही कम है। तो जी हाँ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और आई होप कि आपको बिजनेस के बारे में समझ में आ चुका है। मैं आपको 1 डे के चार्ट में बताऊंगा कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, बट उससे पहले आपको बिजनेस पे भरोसा होना इंपॉर्टेंट है। कंपनी जितना एक्सपेंशन करेगी, जितना नई कंट्री पे अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करेगी, सेल करेगी, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसी हिसाब से कंपनी का जो सेल्स है और बढ़ सकता है। तो ऐसे कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? तो इसके पहले एक स्प्लिट आया था, और स्प्लिट के बाद आपने देखा कि बहुत ऐसी कंपनी, एप्पल का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अपने ऑल टाइम हाई से 38% का फिबोनाची बॉटम लगा के एक रिकवरी देखने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज स्प्लिट के बाद 4 महीना का समय हुआ। लेकिन अगर आप इसको कम से कम 2 साल 3 साल होल्ड करने की मानसिकता रखते हैं तो जी हाँ, ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। कंपनी का अगर आप देखें
चार्ट पैटर्न काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात की जाए तो बिलो 40 के आसपास है और इधर पे गाइस मनी फ्लो इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सब देख सकते हैं कि इधर पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है कहाँ पे आकर सपोर्ट ले सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अपने आप बहुत ही क्रूशियल है। 700 का लेवल तोड़ता है तो फिबोनाची पैटर्न से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले मैंने फिबोनाची पैटर्न को सिखाया भी है कि कैसे आप आराम से बॉटम लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एमओएस का लेवल है वो गाइस जो 200 दिनों का ईएमए अगर टूटता है तो उधर पे आ सकता है, जो कि हमें देखने को मिलता है वही आप पकड़ चलिए 650 के आसपास। इधर पे गाइस मुझे एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो सीएमपी में धीरे धीरे चाहे तो बाइंग कर सकते हो। मैं श्योर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो काफ़ी रैली कर चुकी है, तो एकदम स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे आप उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। उस केस में आ सकता है गाइस जब ये 700 का लेवल तोड़ेगा, मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी तो गिरावट हो सकती है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, उतना कोई कर्ज नहीं है। इसके पहले कंपनी का जो शेयर प्राइस था काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। अभी की बात की जाए तो अभी एक फियर जोन पे है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स मजबूत है। तब के पास अगर होल्डिंग पड़ी हुई है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि कंपनी अच्छी है, बेचने वाली नहीं है लॉस में, आप इसको होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी के डिफरेंट डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल देखने को मिलते हैं, मतलब उनके जो प्रोडक्ट लिस्ट है काफ़ी डाइवर्सिफाई है और साथ ही साथ कंपनी का प्रेजेंस यूएस, यूके और जर्मनी में भी है। इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप जाके इनके वेबसाइट पे थोड़ी सर्च करें, देखिए कंपनी का रेवेन्यू और कहाँ कहाँ से आता है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक ही बात बताऊँगा, ये दोस्तों हमें उठाने लायक ठीक लगता है। तो अगर आपका मानसिकता सही है कि चलो भाई मैं अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहता हूँ मिड कैप से, तो जी हाँ आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर गिरता है तो अपनी एवरेजिंग को और स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर 38% का फिबोनाची पैटर्न बनता है तो मुझे लगता है इसके बॉटम उधर ही बन सकता है, बट गारंटी नहीं है कि 650 के आसपास आएगा फिर नहीं आएगा, आता भी है ये गुड लक हो सकता है। उधर पे गाइस वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आई होप कि मैंने अपना काम ठीक से किया और आपको समझाने की कोशिश की। तब के पास अगर होल्डिंग है कंटिन्यू करें। अब 3-4 महीने अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो कंपनी अच्छी है। बड़े बड़े जो नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स हैं उनका भी स्टेक इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो आपके पास है तो लॉस में मत बेचिएगा, हो सके तो उसको टाइम दे सकते हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।